हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज अपन पढ़ने वाले हैं जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई को जानने से पहले अपन जानते हैं जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान की अपन को अच्छे से समझ होनी चाहिए, तभी आप आगे पढ़ सकते हैं कि अपन जीवन की मौलिक इकाई क्या है। और जैसे कि आगे जो अपने अध्याय होंगे उनके बारे में जानकारी लेने से पहले अपन क्या है जीव विज्ञान के बारे में देखते हैं। जीव विज्ञान के बारे में अपन ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत अध्ययन करना जरूरी है। जैसे अपन जानते हैं जीव विज्ञान में क्या है, अपन जंतु के बारे में पढ़ते हैं। जंतु क्या है, जो सजीव है। जंतु हो गया, वनस्पति हो गया, दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये क्या है, ये सजीव होते हैं जो कि सांस ले पाते हैं, जिनका एक जीवन काल होता है, जीवन है। तो ये किसके अंदर आते हैं, जीव विज्ञान के अंदर आते हैं। जीव विज्ञान जिनमें सजीव सबकी अध्ययन किया जाता है। विज्ञान वो है जिसका हमको कार्य करना। अपन क्या करते हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो ये विज्ञान के अंदर आ गया। किसका, जीव का अध्ययन। ठीक है, तो इसको इसीलिए बोलते हैं जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान क्या है, अपने दो टाइप का हो सकता है, दो प्रकार में इसको विभाजित करते हैं अपन अध्ययन करने के लिए। इसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं और जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान क्या है, वनस्पति विज्ञान पर अध्ययन कौन कर रहे थे, वनस्पति विज्ञान पर अध्ययन कर रहे थे अपने थियोफ्रेस्टस, ये अध्ययन कर रहे थे। तो सबसे पहले इन्हें ही अध्ययन किया है, तो इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ वनस्पति विज्ञान, वनस्पतिक विज्ञान के पिता। ऐसे ही जंतु विज्ञान के पिता किसको बोला जाता है, अरस्तु को बोला जाता है जंतु विज्ञान के पिता या जंतु विज्ञान के जनक, इनको बोला जा सकता है। अपन क्या देख रहे हैं इसमें, कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। कोशिका क्या है, कोशिका के पहले देखते हैं। कोशिका एक कोशिकीय हो सकता है और बहुकोशिकीय हो सकता है। एक कोशिकीय वो होता है जो एक कोशिका से मिलकर बना हो, एक कोशिका। जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकीय कहते हैं। जैसे अमीबा हो गया, ये क्या है, एक कोशिका, एक ही कोशिका उनमें अंदर रहती है और उनमें क्या होता है, पूरा अध्ययन होता है। सिर्फ सिंगल कोशिका के बने रहते हैं। जैसे अमीबा, वो सिर्फ एक कोशिका का बना है, जिसमें पूरा कार्य होता है, उसका पाचन होता है, उसमें ऊर्जा बनती है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब क्या होता है अपना, एब्जॉर्प्शन, ये सब कुछ प्रोसेस होती है किसी अमीबा के अंदर। तो एक कोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय क्या है, बहुकोश के अंदर शरीर हो गया अपना, ये क्या है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसमें क्या देखते हैं अपन, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे अपना शरीर हो गया, ये क्या है, बहुत सारे अंग तंत्र से मिलकर बना है, बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है। तो ये क्या हो जाता है, अपना बहुकोशिकीय कहला जाता है। अपन देखते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका क्या है, कोशिका है अपनी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। क्या है ये, क्या बोलते हैं इसको, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ऐसा क्यों बोला जाता है, कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों बोला जाता है। एक कोशिका है, इसमें क्या होता है, पूरा फंक्शन होता है। पूरा फंक्शन मतलब वही जो आपको बता चुके हैं हम, पूरा एक कोशिका में पूरा कार्य होता है और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्यों, अपना स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, एक पर्टिकुलर बॉडी शेप देने के लिए ये क्या करती हैं, अपना शरीर बनाती हैं। पूरा शरीर अपने एक सिंगल कोशिका से मिलकर बना है। सिंगल मतलब सिर्फ एक कोशिका नहीं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, अपना शरीर बनाती हैं। कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका के अंदर अपने केंद्रक होता है, बहुत से लाइसोसोम होते हैं, गोल्गी एपरेटस होते हैं। ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं उनमें, जो कि अपना प्रोटीन का निर्माण करते हैं, वसा का निर्माण करते हैं। ठीक है, और अपना क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल, ऊर्जा का स्रोत बोलते हैं, उसको ऊर्जा का स्रोत बोला जाता है, जो अपना ऊर्जा का प्रोडक्शन करता है। तो क्या होता है, पूरा कार्य एक कोशिका में होता है। ठीक है, पूरा कार्य एक कोशिका में होता है, इसलिए इसको संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, घर बनता है, घर एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन उसका एक कमरा को क्या बोल सकते हैं अपन, इकाई बोल सकते हैं। एक कमरा क्या है, अपन एक कमरे में रहकर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। एक कमरे में अपना पूरे रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं हो सकती है। कमरा क्या है, अपना इकाई हो जाता है। बहुत सारे कमरा मिलकर, बहुत सारे रूम मिलकर क्या है, अपना घर बनाते हैं, तो उसको पूरा शरीर बोल सकते हैं। ऐसी एक कोशिका है, एक कोशिका में पूरी पर्टिकुलर चीजें होती हैं, जो जो अपन को चीजें चाहिए हैं, वो सब फंक्शन, कार्य होता है, वो कोशिका के अंदर होता है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर अपना ये पूरा शरीर का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को देखा, जो कि एक मधुमक्खी की छत्ते के समान इन्हें संरचना देखी और इसको नाम दिया सेल। और सेल को ही हिंदी में अपन कोशिका कहते हैं। कब देखी, 1665 में इन्हें देखा। अब रॉबर्ट ब्राउन आए, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक देखा। कोशिका में क्या होता है, ये कोशिका, और कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। ये ऐसा नहीं, केंद्रक मतलब मध्य बिंदु, ऐसा नहीं है, एक पूरा सेंटर में नहीं, पूरा बीचों बीच नहीं पाया जाता है। ये क्या है, केंद्रक है। इसमें केंद्रक में ही अपना किसका सिंथेसिस होता है, अपना डीएनए आरएनए की सिंथेसिस होती है। डीएनए आरएनए के बारे में अपन आगे देखें, धीरे धीरे अपन बेस बना के हुए चलेंगे। पहले कोशिका देखेंगे, शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। अब धीरे धीरे पूरा अपन आगे पढ़ेंगे।
ठीक है, अब देखते हैं अंतर, देखते हैं पादप कोश का, जंतु कोश का। अपने देखा है पादप कोश का किसके अंदर आती है, अपना वनस्पति विज्ञान के अंदर आती है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थ्रियोफ्रस्टस क्या होते हैं, और जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। ठीक है, अपन इनमें अंतर देखते हैं, इनकी कोशिकाओं में क्या क्या अंतर है। कोशिका में अंतर देखते हैं, सिर्फ ये अंतर है कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, सिर्फ कोशिका भित्ति पाई जाती है किसके अंदर, अपना जंतु कोशिका के अंदर। और पादप कोशिका का ये बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर रहता है, बस इसमें क्या होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और जो जंतु कोशिका है, अपन ने ये उल्टा लिखा है इसमें, ये अपनी क्या है, ये जंतु कोशिका है अपनी, और ये अपनी क्या है, पादप कोशिका। अपनी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और अपना क्या है, अपन केंद्रक पाया जाता है, कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अपन इंग्लिश के टर्म भी देखते हुए चलेंगे, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में क्या करते हैं, बहुत सारे इंग्लिश टर्म यूज कर सकते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो अपन हिंदी इंग्लिश दोनों के बारे में देखते चलेंगे, दोनों से अपन पढ़ेंगे, दोनों में अपन बहुत अच्छा नॉलेज प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब रोडल्फ विर्च्यू, ये साइंटिस्ट आए, इनने क्या दिया, कोश का विभाजन के बारे में बताया। अब अपना जो शरीर बना है, पहले आपने देखा हो बचपन में, आपने बचपन में देखा है, शरीर का आकार छोटा रहता है, और क्या होता है अपन देखेंगे जब अपन क्या है फर्टिलाइजेशन वगैरह आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे सिर्फ एक सिंगल कोश का विभाजन होकर अपना इतना शरीर बनता है, पूरे शरीर की संरचना बनती है। तो क्या है, उन्होंने कोश का विभाजन को देखा, जिसको आधुनिक कोश का सिद्धांत कहा गया। आधुनिक मतलब क्या, आधुनिक कोश का सिद्धांत, सेल थ्योरी। आधुनिक मतलब न्यू सेल थ्योरी किसने दी, रोडल्फ विर्च्यू ने दी। आगे जीव द्रव्य देखते हैं, कौन सी कोशिका जीवित है, कौन सी मृत है। इसी से अपन पता चलेंगे रॉबर्ट हुक ने जो खोज की है वो क्या, किस चीज की खोज की थी। जो रॉबर्ट हुक ने अपना कोशिका देखा है वो मृत कोशिका थी या जीवित कोशिका थी। अपने इधर देखते हैं, अपन ने देखा जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या है, अगर कोशिका में जीव द्रव्य उपस्थित है, कोशिका में जीव द्रव्य उपस्थित है तो उसको क्या बोलेंगे, अपन जीवित कोशिका बोलेंगे। अगर कोशिका में जीव द्रव्य अपना अनुपस्थित होते हैं उसे मृत कोशिका कहते हैं। जीव द्रव्य क्या है, अपन इधर देख सकते हैं, जीव द्रव्य कोश का द्रव्य, जो अंदर कोश का द्रव्य किसके मिलकर, कोश का द्रव्य, कोश का झिल्ली, ये पूरा जो मिलकर बना हुआ है, ये इतना देख सकते हैं अपन, ये इतना जो मिलकर बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं अपन, जीव द्रव्य बोलते हैं। अब जो ये चीजें संरचना जिसमें नहीं पाई जाएंगी उसको मृत कोशिका कहते हैं। अगर आप ऊपर देखें, रॉबर्ट हुक ने जो संरचना देखी मधुमक्खी के छत्ते के समान, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी ना केंद्रक है ना कोशिका झिल्ली है, इसमें कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली नहीं है। ठीक है, और इसमें ना कोई कोशिका द्रव्य है अंदर, तो इसको क्या है, मृत कोशिका। जो अपने रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखी थी वो क्या है, मृत कोशिका इन्हें देखी है। उसके बाद अपन देखते हैं मृत कोशिका के बारे में देखा। अपन जीवित कोशिका किसने बताई, जीवित कोशिका के बारे में अपने सबसे पहले देखा एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। इनने क्या देखा, सबसे पहले जीवित कोशिका के बारे में देखा। और क्या है अपना कोशिका, अपन लास्ट में अपन देखते हैं कोशिका ये क्या है, आप इधर देख सकते हैं, ये हाथ है। अगर ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको समझाने के पर्पज से है ये कोशिका। अगर आपको सिंगल कोशिका अपन देख नहीं सकते अपनी आंख से, सूक्ष्मदर्शी से अपन उसको देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में अपन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। कोशिका आप देख सकते हैं, एक सिंगल कोशिका है, ये सिंगल कोशिका वही काम कर सकती है जो इधर की कोशिका या इधर की कोशिका कर सकती है काम। तो ये सिंगल कोशिका है। अगर ये सिंगल कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, ऊतक बनाती हैं। ऊतक को इंग्लिश में अपन टिश्यू बोलते हैं, और कोशिका को इंग्लिश में अपन सेल बोलते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक टिश्यू बनाती हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी ईंटें मिलकर, बहुत सारे कमरे मिलकर, कमरों को अपन क्या किसका एग्जाम्पल मान सकते हैं, कोशिका के। अगर कमरों में पूरा जीवन व्यतीत है और बहुत सारे कमरे मिलकर एक संरचना देते हैं घर को, तो उसको क्या बोलते हैं, अपन शरीर बोल सकते हैं। ऐसे ही क्या है, अपना क्या है, एक कमरा, अगर बहुत सारे 2-3 कमरे हैं तो ऊतक बन गया। ऐसे ही होता है कोशिका, एक कोशिका है अपना और बहुत सारे कोशिकाओं को झुंड गुच्छा बन गया तो उसको ऊतक कहते हैं। अब ये बहुत सारे ऊतक मिलकर एक संरचना बनाते हैं। अपन एक एग्जांपल से देखते हैं, अपन क्या है अपना फेफड़ा, अपन फेफड़े को लेकर चलते हैं। छोटा छोटा एक क्या है अपना, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक मांस टाइप का बना लिया, एक गुच्छा बना लिया, ये क्या होता है, ऊतक होता है। और एक उसने स्ट्रक्चर दे दिया पूरा पर्टिकुलर अपना किस जैसा, अपने फेफड़े जैसा एक स्ट्रक्चर दे लिया, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, अंग बोल देंगे, अंग। और बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाएंगे, अपना अंग तंत्र बनाएंगे। अब बहुत सारे अंग कैसे, अपने फेफड़ों में क्या आ जाता है, अपना फेफड़ों जो पाइप होता है, विंड पाइप, हवा के जो अपन जिस पाइप से लेते हैं वो पाइप हो गया, अपना मुंह हो गया। ठीक है, ये बहुत सारे अंग हैं, ये मिलकर क्या बना, एक तंत्र बना दिया। अब जैसे पाचन तंत्र है, बहुत सारे अपना पाचन तंत्र में क्या आता है, अपना पेट आता है, अपना पेट हो गया, ये खाने की जो नली है वो हो गई, अपना लीवर हो गया जिसको वृक्क बोलते हैं हिंदी में। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक तंत्र बनाते हैं। ठीक है, ये तंत्र जैसे ये श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया अपना। ठीक है,
और पाचन तंत्र हो गया, ये बहुत सारे क्या है अपने टिश्यू से ऊतक, ऊतक से ऑर्गन और बहुत सारे ऑर्गन मिलाकर अलग अलग तंत्र बनाते हैं अपने, और इन्हीं तंत्र के गुच्छा, ये बहुत सारे तंत्र मिलकर अपने शरीर का निर्माण करते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें देख भी सकते हैं, अपने समझ भी सकते हैं कि जो सांस ले रहे हैं वो अलग तंत्र हो गया, अपन सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये अलग तंत्र हो गया अपना, देख पा रहे हैं ये अलग तंत्र हो गया अपना, खाने के लिए अलग तंत्र है, ये क्या है अलग अलग प्रोसेस है। बॉडी बहुत सारे काम करती है, अलग अलग सांस लेने का काम अलग तंत्र कर रहा है अपना, तो ये बहुत सारे तंत्र मिलकर अपना शरीर का निर्माण करते हैं। अपन एक बार फिर से जल्दी अपना रिवीजन कर लेते हैं।